बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शरीफ ख़ानदान की एक और शख्सियत को वज़ीर आला पंजाब बनवा दिया गया है। मरीम नवाज साहिबा को जिस तरह भी हो सका अब ज़बरदस्ती वज़ीर आला मुंतखब करवाया गया है, लेकिन आज के दिन जो सोच थी, जो प्लानिंग थी, वो सारी उलट पड़ गई। हुआ यह कि जिस तरह मरीम नवाज साहिबा निकली घर से, उसकी तस्वीर वीडियोज़ चलती हैं, बाकायदा दिखाया जाता है वो आ रही हैं, उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। बल्कि जो ही उनकी नामजदगी हुई थी इलेक्शंस के बाद ही, आप देखिए वो तो आईजी और चीफ सेक्रेटरी तो फौरन पहुंच रहे थे और उनको ब्रीफिंग दे रहे थे। और अज़मा बुखारी साहिबा ने तो कह भी दिया कि मैडम चीफ मिनिस्टर, मरीम नवाज साहिबा अभी मुंतखब भी नहीं हुई थी तो उनको कहने लग गई मैडम चीफ मिनिस्टर की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके अल्फाज में आपको सुनवा दूंगा, क्योंकि टिकटॉक और इस तरह की बात ये रेड लाइन है, सवाल नहीं पैदा होता। तो उससे पता लग गया कि पहला काम आते क्या होना है कि मरीम साहिबा की गुस्ताखी ये नहीं बर्दाश्त की जाएगी, शायद इसके लिए कानून भी बनाया जाए। अब होना तो ये था कि इन्होंने दिखाना था कि जनाब ये पहली खातून वज़ीर आला हैं पंजाब की और देखें किस तरह से बड़ी ज़बरदस्त तकरीर करेंगी। अच्छा, ये आ रही हैं, जा रही हैं, इतना प्रोटोकॉल और बड़ा ज़बरदस्त होगा, और हमने अरबों रुपया चैनल्स पर लगाया हुआ है, इश्तिहारों पर लगा चुके हैं हम, तो सारे बड़ी ज़बरदस्त कवरेज भी करेंगे और दिखाएंगे, एक पूरा माहौल बनाया जाएगा और फिर तकरीर में वो चीज़ें वो कहेंगी कि ओह ये हो गया, वो हो गया। तो सारों ने इसको हाईलाइट करना था और किया भी जा रहा है। सबको पता है कि अब मरीम साहब आ गई हैं तो इश्तिहारात लेने हैं, तो कि जी इनकलाबी इक़दामात। लेकिन उस तकरीर में नजर आया कि उन्होंने तो सारा कुछ चार्जशीट कर दिया अपने खानदान को, अपने चचा को, अपने वालिद को। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में, कुछ 76 साल तारीख में 25 साल से ज्यादा बराह रास्त हुकूमत की है शरीफ खानदान ने पंजाब पर, बराह रास्त। या मरीम साहबा के वालिद रहे हैं वज़ीर आला, या शहबाज शरीफ साहब रहे हैं, और ये 80 की दहाई से काम शुरू होता है और फिर आज तक ये जारी है। और उसके बाद मरीम साहबा अब वज़ीर आला बनती हैं और वो क्या कहती हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, यहाँ पर जनाब स्कूल का मसला है, यहाँ पर पंजाब में जनाब सड़कों के मसाइल है, यहाँ पर पानी का मसला है, यहाँ पर हॉस्पिटल्स का मसला है। तो 25 साल अगर आप कोई चीज नहीं दे सके, 25 साल से ज्यादा आप नहीं दे सके, तो अब आप कैसे दे लेंगे? तो इन्होंने खुद को चार्जशीट किया है। किसी और को इतनी हुकूमत नहीं मिली पंजाब में, इतनी ताकत नहीं मिली। सबसे ताकतवर खानदान, सबसे दौलतमंद खानदान, और आज मरीम साहबा आकर यानी इतराफ कर रही है, इतराफ जुर्म कर रही है कि जी ये चीजें नहीं थी जो अब ये देनी है, अब ये देनी है। एक तो वो था मामला, लेकिन अब ख्वाहिश थी कि इनकी तकरीर की कवरेज होगी, हम ऑपोजिशन को कुछ करने नहीं देंगे, हमने इतने ज्यादा वो सारी गैलरी भर दी अपने कारकुनों से और उनसे नारे लगवा दिए, और ये सारा माहौल यानी हुकूमत में आते हुए खुद खराब कर रही हैं। तो उनको तो हम किसी दीवार से लगाएंगे ना, उनकी तकरीर होने देंगे, कुछ भी नहीं होने देंगे। इनके ऑर्डर्स पहले ही थे स्पीकर पंजाब असम्बली को, और वो जाहिर है कि मरीम साहबा महारानी है तो वो अब जो कहेंगी वो मानना है। लेकिन इसमें उलट काम यह हो गया कि किसी ने इतनी उनकी तकरीर नहीं सुनी होगी, कहीं उनकी तकरीर इतनी नहीं देखी गई होगी जितनी एक वीडियो ना सिर्फ देखी गई, वायरल हुई, बल्कि उस पर तबसरा भी सबसे ज्यादा हुआ। वो वीडियो है कि मरीम साहबा आ रही हैं और जनाब नजर ये आ रहा है कि अज़मा कारदार साहिबा जो तहरीक इंसाफ से निकाली गई थी, उसके बाद उनको नून लीग में शामिल किया गया था इसी वजह से कि जी वो इमरान खान के खिलाफ, उनकी अहलिया के खिलाफ बहुत कुछ बोलेंगी, और जिस तरह आपने देखा हंगामा भी बड़ा करती हैं और वो हंगामा करेंगी आकर, उन्होंने किया भी कि जनाब वो नारे भी लगा रही थी। लेकिन जिस अंदाज से झटका है अज़मा कारदार साहिबा को मरीम नवाज साहिबा ने, वो वीडियो वायरल है। बाकायदा हाथ ऐसे झटक दिया जब वो मिल रही थी कि पीछे हटो, कपड़े ना खराब करो। अब वो वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है, वो सारी चीजों पर भारी है। और वैसे भी पीटीवी पर मरीम साहबा का खिताब किसी ने क्या देखना था, जिस तरह दिखाया जा रहा था जी कि 237 लोग देख रहे थे मरीम नवाज साहबा के इसको, ठीक है जी। और अभी भी ये हलफ उठा लिया मरीम साहबा ने, उसकी खबर भी जब चल रही थी 237 लोग पीटीवी पर देख रहे थे। अब इससे अंदाजा लगाइए लोगों की कितनी दिलचस्पी होगी कि जी ये क्या कह रही हैं, क्या कर, किसी को एतबार ही नहीं। जब आप देखते हैं कि लोग देखते हैं कि भाई हमने तो मुंतखब ही नहीं किया, कम से कम एक डिक्टेटरशिप में, आमरीयत में गासिब आकर बैठ जाता है, कब्जा कर लेता है, तो वो ये तो नहीं कहता नहीं मैं वोटों से आया हूं, वो कह नहीं सकता। यानी परवेज मुशर्रफ को भी एक दौर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जिस तरह उन्होंने रेफरेंडम करवाया था जी, वोट इस तरह जाली डाले गए। तो लेकिन जब आप लोगों को इस तरह आकर यानी डाका डालकर उसके बाद आप ये कहते हैं कि जी ये सारा माल हमारा है, और बिल्कुल सही तरीके से हमने कहा है, इसी तरह वोट पर डाका डाल कर जी हमें वोट मिले हैं, जब आप हारे हुए हैं और आपने उसको अपने आप को जीत में कर रहे हैं, तो इससे लोग ज्यादा रिएक्ट करते हैं कि आप या तो मान जाए कि हाँ जी हम आ गए हैं, हम बैठ गए हैं, जबरदस्ती आ गए हैं एक डिक्टेटर की तरह, एक आमरी की तरह, तो वो और बात होती है। तो अब लोग इनको मानेंगे ही नहीं कभी कि ये भी कोई वज़ीर आला हैं। जो बातें इनके लिए छप रही हैं वो मैं आपको पढ़कर भी बताऊंगा, लेकिन आप पहले ये वीडियो देखिए, क्योंकि ये है सबसे ज्यादा वायरल होने वाली वीडियो और इस पर तबसरे हो रहे हैं, ये इसके बारे में तबसरे छप रहे हैं, नशरियाती इदारे इसकी बात कर रहे हैं। ये वीडियो जरा देखिएगा, ये देखिए वो आई उसमें, और ये देखिए बाकायदा उनका हाथ किस तरह झटका है, ये देखिएगा।
ये मंजर बार बार देखने वाला है। ये उज़्मा कारदार साहिबा खड़ी हुई, और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये वीडियोस भी चल रही है कि मरीम साहिबा की जो कुर्सी है उसके इर्द गिर्द किस तरह लोग बैठने के लिए कोशिश कर रहे हैं, धक्के दे रहे हैं, एक दूसरे की गोद में बैठ रहे हैं कि यहाँ हमने बैठना है, क्योंकि जितने करीब होंगे तो हम उतने ज़्यादा खुशामदी नजर आएंगे, उतनी तारीफें करेंगे और फिर जनाब हम वो अपने काम निकलवा सकेंगे। ये देखिएगा, ये और ये हाथ पकड़ा और ये पीछे ऐसे, और उसके बाद देखा तक नहीं उनकी तरफ। आप देख रहे हैं, ये है अंदाज, और इसी अंदाज से ही हुकूमत भी चलेगी। ये तो खैर इनकी एमपी हैं, तो एक आवाम का तो आप सोचिए भी ना। ये देखिएगा, ये दोबारा देखिए, ये आई और ये हाथ पकड़ा, ये बाजू ऐसे पीछे, ये है। और अब लोग कह रहे हैं कि ये है जनाब अंदाज मरीम साहिबा का, और उन्होंने बता दिया है कि उन्होंने किस तरह से हुकूमत करनी है। अच्छा, अज़मा बुखारी साहिबा का सुनिए, किसी सूरत तौहीन, मरीम साहिबा की तौहीन नहीं हो सकती यहाँ पर। अब जिस तरह हम पहले अदलिया का भी सुनते हैं, मुख्तलिफ इदारों का सुनते हैं, इलेक्शन कमिश्नर का सुनते हैं, अब मरीम साहिबा को भी इसमें ऐड कर लीजिए। ये सुनिए, चीफ मिनिस्टर की तौहीन किसी सूरत भी पॉइंट स्कोरिंग के लिए और टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे लगाने के लिए उसकी इजाजत हरगिज नहीं देंगे। ये बिल्कुल रेड लाइन है हमारी। ले जी, मरीम साहिबा रेड लाइन है यहाँ पर, इसको आइन में दर्ज करना चाहिए ये बात। चीफ मिनिस्टर की तौहीन किसी सूरत भी पॉइंट स्कोरिंग के लिए और टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे लगाने के लिए उसकी इजाजत हरगिज नहीं देंगे। सोशल मीडिया, टिकटॉक, ये आप सोच लीजिए, ये नहीं आपने काम करना, खबरदार। अब आप देखें कि इस पर साफ़ी क्या कह रहे हैं। रफ्तार बड़ा ज़बरदस्त डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसने भी ये खबर लगाई है और ये वीडियो शेयर की है जो कुछ हो रहा है। वो कहते हैं जी कि मरियम के करीब बैठने की जंग, मरियम की कुर्सी के पीछे बैठने के लिए अरकान की दौड़ें, एक दूसरे की गोद में बैठ गए। इसी तरह जनाब अवैस हमीद, ये सीनियर जर्नलिस्ट ने, लिखते हैं जी मरीम नवाज़ का काबिल तहसीन इक़दाम, पंजाब असम्बली के इजलास में उज़्मा कारदार ने मरीम नवाज़ से वालेहाना मोहब्बत का इज़हार करने की कोशिश की तो मरीम ने हकारत से इनका हाथ झटक दिया। 2 रोज़ कबल उज़्मा कारदार ईवान में मरीम को मुतासिर करने के लिए घड़ी लहरा कर घड़ी चोर के नारे लगा रही थी। बाकी जमातों के रहनुमाओं को भी मरीम नवाज़ से सीखना चाहिए और वफादारियाँ बदलने वालों को ऐसे ही जूते की नोक पर रखना चाहिए। अच्छा जी, अली मुस्तफ़ा इंटरनेशनल इदारों के लिए काम करते हैं, ज़बरदस्त एंकर पर्सन जर्नलिस्ट, लिखते हैं परफेक्टली सम्स अप द माइंडसेट ऑफ दिस वेंजफुल एंड पेटी एक्सक्यूज ऑफ अ ह्यूमन इम्पोज्ड बाय मिलिट्री माइट ऑन पाकिस्तान लार्जेस्ट प्रोविंस आफ्टर मिडनाइट इलेक्टोरल हीट। अच्छा जी, इसके अलावा मुगीस अली लिखते हैं जी फासला रखें, कपड़े ख़राब ना करें। अच्छा, ये मरीम साहब की ये तस्वीर साथ शेयर करते हुए। और ये मकबूल जान साहब, ये तमाशा आने वाले दिनों की फिरौनियत का नक्शा बता रहा है। माजिद निसामी साहब सीनियर साफ़ी हैं, ये लिखते हैं पंजाब की वज़ारत आला मियाँ नवाज शरीफ के बाद मियाँ शहबाज शरीफ तक गई, फिर हमजा शहबाज शरीफ से होते हुए मरियम नवाज शरीफ तक आ पहुंची है। अब कौम को जनाब जुनैद सफदर, यानी मरीम साहब को जो बेटे हैं, जुनैद सफदर के वज़ीर आला बनने का इंतजार है। ये देखिए आप, वो कह रहे हैं नस्ल दर नस्ल यही होगा और अगला उम्मीदवार जो है वो जुनैद सफदर होगा। ये सब बता रहे हैं कि ये इन्होंने एक जागीर बनाई हुई है, शहनशाहियत अपनी कायम की हुई है। इस वीडियो में ज्यादा बेइज्जती किसकी हुई, मरीम नवाज की या उज़्मा कारदार की? फैसला आपने करना है। राना तारिक लिख रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जनाब हुआ ये कि एक और खबर ये आई है कि मरीम साहब ने इसना कहा नहीं सबको साथ लेकर चलना है, मैं उनकी भी वज़ीर आला हूँ जिन्होंने वोट नहीं दिया। ज़्यादातर ने आपको वोट नहीं दिया, इस कौम ने वोट नहीं दिया, लेकिन बस अब आप वज़ीर आला तो बन गई, अब आप कहलाएं खुद से ही। अच्छा, फिर कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब से सवालों जवाब भी हुए हैं। जियो पर चलें जी। सवाल हुआ आप आगे क्या देख रहे हैं? जवाब, सब अच्छा हो जाएगा, इस सूबे को मरियम के चाचा ने भी और अब्बू ने भी बहुत अच्छे से चलाया है, कैप्टन रिटायर्ड सफदर। फिर सवाल हुआ आप भी साथ देंगे? जवाब दिया, हम तो 33 साल से साथ ही दे रहे हैं। ये जुनैद सफदर साहब के वालिद कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान साहब का ये जवाब है। और इसके साथ जनाब मैं आपके सामने कुछ और खबरें रखता हूँ आज की, कि अब हो क्या रहा है। अब इनकी तरफ से मिन्नत समाजत शुरू हो गई है कि किसी तरह से जनाब सारों को मिलकर चलाना है। उसमें आप देखें कि साद रफीक साहब और याद सादिक, ये दोनों कह लीजिए हम सारी पार्टियों से मिलेंगे। सारी पार्टियां तो आपने साथ मिलाई हुई हैं, मिलना किससे है? जमात इस्लामी, JUI को भी बना लेंगे शायद, अगर उनको वजारतें दे देंगे, और तहरीक इंसाफ के जनाब हम अब आकर बैठ गए हैं, हम अब मुसलत हो गए हैं, नाफिज हो गए हैं, अब आप हमारे साथ चलें। तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं जी ये तो ऐसे है आप डाका मारें, किसी का माल लूटें और डाका मारने के बाद बैठ जाए, उसको आओ जी अब हमसे बात करो कि हम इसमें से, वो कहेंगे पहले माल तो वापस करो, हम बात तुमसे क्या करें। तो बस ये इसलिए कि जी वो इकॉनमी ठीक करनी है, वही मामला कि जी बस दिखाना है कि सब ठीक है, हमें सब ने मान लिया है और हम आकर बैठ गए हैं, ये हम वोटों से बैठ गए हैं और ये भी जनाब सारे हमारे साथ हैं, हमें मान रहे हैं। तो लेजिटिमेसी लेने का मसला है, वो इनको नहीं मिल सकती।
और ये इसी चक्कर में अब ये काबीना बना रहे हैं। मरीम साहब तकरीर में कह रही हैं जी मेरा कोई इंतकाम का इरादा नहीं है, मेरा कोई इंतकाम का इरादा नहीं है। मैडम 2 साल जो इस कौम के साथ आपने कर दिया है, तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ जो हो गया है, उसके बाद भी आप कहती हैं अभी कोई इंतकाम की गुंजाइश रह गई है? अभी भी औरतें जेलों में हैं, कुछ और रह गया करने के लिए? लोगों की फैक्ट्रियां, घर बंद, तबाह, घरों में छापे। अभी पिछली दफा राणा सनाउल्लाह साहब ने रिकॉर्ड बनाया खुद, 4414। उन्होंने कहा जी मैंने रेड्स करवाई है घरों में, औरतों और बच्चों की वीडियोस आई, किस तरह वो रो रहे हैं, बच्चियां रो रही हैं। अभी भी रहता है कुछ इंतकाम, जिसका कहते हैं इंतकाम की ख्वाहिश नहीं रही। कोई पता नहीं कब पूरी होगी ये सारी ख्वाहिशात। अच्छा, अब खबरें क्या आ गई हैं जी इनके आते ही? मुल्क की माशी सरगर्मियों में उतार चढ़ाव, दरामदात में इजाफा, गैर मुल्की सरमाकारी में कमी रिकॉर्ड। ये उस दिन खबर आ रही है जिस दिन मरीम साहबा वज़ीर आला पंजाब बन रही है। अभी इनके चचा जब वज़ीर आज़म बनेंगे, ये ख़ानदानी जब ये इक़्तिदार दोबारा मुसल्लत होगा, तो आप देखिए और क्या क्या होना है। उर्दू न्यूज़ इंटरनेशनल जा रहा है, वो लिखता है जी महारानी जिंद कौर से मरीम नवाज तक 200 साल बाद तख्ते लाहौर पर औरत का राज। वाकई औरत का राज होने वाला है। देखिए उर्दू न्यूज़ भी इंटरनेशनल लेवल का इदारा है, वो भी लिख रहा है औरत का राज अब ये आ रहा है जी 200 साल के बाद। अब अल्लाह खैर करे। अच्छा, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी वज़ीर आला हूँ पंजाब असम्बली मरीम नवाज साहिबा का खिताब। यूटिलिटी स्टोर पर चीज़ों की कीमतें जनाब वो आम मार्केट से भी बढ़ चुकी हैं, तो इन्होंने पता नहीं कौन कौन से पैकेज का ऐलान कर दिया है। और फिर जनाब कह रहे हैं जी PMLN टू इनिशिएट ग्रैंड डायलॉग विद ऑल पार्टीज, मैंने जो आपको बताया। अच्छा, फिर शहबाज शरीफ कह रहे हैं यूनिटी नीडेड फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखिए सारे साथ आए, अब हमने अब डाका डाल लिया है, कब्जा कर लिया, अब आ जाओ। कब्जा करने के बाद कह रहे हैं कि जी अब हमारा कब्जा मान लो, डाका हमने डाल लिया, हमने चीजें लूट ली, अब मानो कि ये सब हमारा सामान है, ये मान लो, इस पर हमारे साथ आओ। नहीं तो जनाब देखो फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास अब हुकूमत है, और रियासत के सारे वसाइल हमने पहले भी इस्तेमाल किए, अब भी करेंगे, तो क्या कर लोगे। अच्छा, दूसरी तरफ सदर जनाब अभी तक वहीं पर हैं और वो इजलास नहीं बुला रहे, वो एक मामला बना हुआ है। मरीम नवाज साहबा ने कहा जी मेरे दिल में इंतकाम और बदले का कोई जज्बा नहीं। उफ, अभी जज्बा नहीं है तो यह हाल हुआ है, पता नहीं जज्बा आ गया तो क्या क्या हो जाएगा इस मुल्क के साथ। IMF की तरफ पाकिस्तान फिर भाग रहा है जी। पाकिस्तान की IMF से बांग्लादेश तर्ज के मुआहदे की कोशिश की हमें और ज़्यादा भीख दी जाए, और ज़्यादा में डॉलर्स की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क में तो शदीद अदम इस्तेहकाम है, तो प्लीज़ आप हमारे साथ चलें। इसके साथ जनाब 25 के करीब खैबर पख्तूनख्वा और 25 के करीब कौमी असम्बली, जबकि 30 के करीब पंजाब असम्बली में हमें मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन हक नहीं देता तो जो कि एक बहुत बड़ा नंबर बनता है, तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म होगा। आगे सदर का इंतखाब है और सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं, हमारा हक हमें देना पड़ेगा। ये तरीके इंसाफ के रहनुमा ये डिमांड कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि अगर इनको दिया गया तो फिर इनका पंजाब असम्बली में भी और कौमी असम्बली में और ज़्यादा तादाद बढ़ जाएगी, नंबर्स बढ़ जाएंगे। तो ये मरीम साहबा को या उनके चचा को इसी तरह कबूल नहीं हो सकता, और इलेक्शन कमीशन ने वही करना है जो यहाँ से हुक्म आएगा। कुछ और लोगों ने क्या बातें की हैं वो भी बड़ी दिलचस्प हैं जी, और वी न्यूज़ ने इसको बाकायदा शामिल किया है, छापा है कि इस पर कौन क्या कह रहा है, वो भी बहुत ही दिलचस्प है। वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जिस तरह मैंने चंद साफ़ियों का आपसे अर्ज़ किया, इसी तरह और बहुत से लोग इस पर लिख रहे हैं कि जनाब ये क्या हुआ। फासला रखें, कपड़े ख़राब ना करें, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की वीडियो वायरल। ये वी न्यूज़ ये सारा कुछ छाप रहा है, और जिस तरह से नारेबाजी हुई उसका भी ये लिख रहे हैं, और कह रहे हैं जी उज़्मा कारदार इन्हें मुबारकबाद दे रही थी, लेकिन मरीम नवाज़ ने इनका हाथ अपने कंधे से हटा दिया और आगे बढ़ गई। मुबारकबादें क्या वसूल होनी थी। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर वायरल वीडियो पर सार्फिन की जानिब से दिलचस्प तबसरे किए जा रहे हैं। साफ़ी अकबर अली खान ने मरीम नवाज़ की वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुबारकबाद कबूल, लेकिन चल परे, ड्रेस खराब ना कर। एक और सारिफ ने इस वीडियो पर तबसरा करते हुए लिखा, हम शाही खानदान के अफराद हैं, प्लीज़ हाथ मत लगाएं। मोइन खान नामी एक सारिफ ने अपनी पोस्ट में साबिक PTI रुकन और मेंबर कौमी असम्बली उज़्मा कारदार को टैग करते हुए लिखा कि पता चला भारत क्यों चांद पर जा पहुंचा है। आमिना ज़ुबैर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उज़्मा कारदार का मोए मोए हो गया। उबैद भट्टी नामी एक सारिफ ने लिखा कि किसी इंसान में रत्ती बराबर खुददारी और इज्जत नफ्स की रमक बाकी हो तो डूब मरे, लेकिन उज़्मा कारदार इन जज्बात से कतई आरी महसूस होती हैं, इसलिए बार बार ऐसी बेइज्जती के बावजूद चिपकी पड़ी हैं। हाय मजबूरियाँ। अच्छा, साफ़ी मुगीस अली लिखते हैं कि फासला रखें, कपड़े ख़राब ना करें। तो ये जनाब लोगों के तासुरात हैं इस वीडियो पर, और मरीम नवाज़ साहिबा के वज़ीर आला मुंतखब होने पर जो जो लोग लिख रहे हैं मैंने आपके सामने रखा है। ये इस वक्त जनाब मरीम साहिबा के बारे में लिखा जा रहा है, और वीडियो आप देख लें। फिर मैं चंद आपके सामने, वीडियो तवील हो गई है लेकिन ज़रूरी है कि ये भी बताऊं कि मरीम साहब ने तकरीर में क्या क्या कहा है। तवील तकरीर थी, ये देखिए, ये पकड़ा बाजू हो रहा हो, पीछे पीछे हटो, कोई तरीका है ये? तो शाही ख़ानदान से ऐसे थोड़ी मिला जाता है।
इसके अलावा जनाब जो मरीम साहिबा ने तकरीर की है उसमें जो मेन चीज़ें हैं उर्दू न्यूज़ ने उसकी तफसील लिखी है, वो मैं आपसे चंद चीज़ें शेयर कर देता हूँ। उसमें उन्होंने अपना बताया कि जी कारोबारी अफराद को हर सूरत फराम करेंगे, यानी पहले 25 साल में हमने फराम नहीं की तो अब करेंगे। नौजवानों को आला तालीम के लिए वसाइल की फराहमी, ये वो कह रही हैं, यानी 25 साल में फराम नहीं कर सके तो कह रही हैं जी अब हम ये चीज़ें करेंगे, स्कीम मुतारिफ करवाएंगे, आला तालीम के लिए वसाइल देंगे जो 25 साल में नहीं दे सके। इंटर्नशिप के दौरान 25,000 रुपये माहाना वजीफ़ा दिया जाएगा। आप इनके वादे सुनते जाएँ और उनकी बातें सुनते जाएँ। कह रही हैं जी मैंने जब से ही बनी थी, नामजद हुई थी, तब से मैं 5 साल का मनसूबा अपने वालिद के साथ मिलकर बना रही हूँ। और ये भी आप नोट कीजिएगा कि इनको पहले से पता था, लंदन प्लान से ही पता था कि क्या क्या करना है, तो तब से इनके पास टाइम है कि किस तरह से इन्होंने आगे मंसूबे रखने हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि मरीम नवाज़ साहिबा वही करेंगी जो नवाज़ शरीफ ने किया है। तो इसका मतलब ये है कि महल्लात बनाएंगी बरतानिया में और फैक्ट्रियाँ लगाएंगी और खूब पैसे बनेंगे और उसके बाद कतरी ख़त के ज़रिए ही ये सारा कुछ होगा। और इसी तरह वहाँ से फ़लाँ जगह तो बर आज़मों में जायदादें। अगर नवाज़ शरीफ साहब ने जो किया है वो तो यही किया है और उसके बाद मरीम साहबा भी वही करेंगी जो नवाज़ शरीफ साहब ने किया है, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी। अच्छा, इसके अलावा जनाब ख़ास के जी नौजवानों का उन्होंने बहुत नाम लिया है और मोटर बाइक्स देंगे जी, और ताकि वो कारोबार भी कर सकें, इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे। ये आज तक 25 साल में तो नहीं हो सका, अब ये जनाब कह रहे हैं कि हम करेंगे। पंजाब का कोई बच्चा वसाइल की कमी की वजह से स्कूल से बाहर ना हो और पंजाब के हर ज़िले में कम से कम एक दानिश स्कूल कायम होगा। ये 25 साल में नहीं कर सके तो बराह रास्त जो इनके ख़ानदान के पास रहा है, मैं उसका अर्ज़ कर रहा हूँ 25 साल से ज़्यादा, 30 साल लोग कहते हैं बाज़ वक़्त, तो तकरीबन 3 दहाइयाँ। IT स्टार्टअप्स का प्रोग्राम तो उमर साहब तो नहीं कर सके, आपके ही काबीना के रहे हैं, अभी निगरान में रहे, तो अभी तक ये 25 साल में नहीं हो सका। स्टार्टअप्स वाला प्रोग्राम नहीं कर सके। जदीद अस्पताल और तबी सहूलियात का ऐलान, भाई कोई एक अस्पताल शरीफ ख़ानदान ऐसा नहीं बना सका पूरे पाकिस्तान में कि जहाँ पर इनके किसी फ़र्द का इलाज हो सके। अब ये कह रही हैं जी 30 साल तो हमने काम नहीं किया, अब हम जाकर जदीद अस्पताल और तबी सहूलियात करेंगे पंजाब में। और एयर एम्बुलेंस भी जिसका ऐलान किया था तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट ने, उसका भी अब क्या है, अब कह रही है हेल्थ कार्ड दोबारा शुरू करने का भी ऐलान कर दिया है। प्रेशर था ना जी हेल्थ कार्ड का, इन्होंने बंद किया, अब ये क्रेडिट लेंगे। यानी बंद किया खुद इन्होंने। मरीम साहब की ऑडियो मौजूद है कि जी ये तो खत्म करना है हेल्थ कार्ड, इससे बड़ी इमरान खान को प्रोजेक्शन मिल रही है, ये हेल्थ कार्ड बंद करना है। अब जनाब इतना बुरा भला कहा गया, गरीब लोग मर रहे हैं, इलाज के पैसे नहीं है, तो अब कह रहे हैं जी उसको दोबारा शुरू करेंगे। देख लेते हैं जी, पहले बंद इसलिए किया ताकि क्रेडिट ले सकें, देखिए जी हम आए तो हमने ये शुरू किया। अच्छा, फिर ख़वातीन को हिरासा करना मरीम नवाज़ शरीफ की रेड लाइन है। अच्छा, वो असल में ख़वातीन की जगह आप मरीम नवाज़ साहिबा को रखें। उज़मा साहिबा ने कहा है ना, उज़मा बुखारी ने, कि मरीम साहिबा को कुछ ना कहें, वो रेड लाइन है। अच्छा, इसके अलावा जनाब मरीम नवाज़ ने कहा ख्वाजा सनाओं को मरकज़ी धारे में लाएंगे, इनको जल्द इज़्ज़त वाला रोज़गार फराम करेंगे जो हम 25-30 साल में नहीं कर सके। अब ये सारे काम जनाब इन्होंने करने हैं। किस्तों पर सोलर पैनल देने का ऐलान कर रही हैं। अच्छा, और ये कि जी बिजली सार्फियों को किस्तों पर सोलर पैनल देंगे, 300 यूनिट या इससे कम लोगों को सोलर पैनल देंगे। अभी तक नहीं दे सके, वादे किए थे, इन्होंने तो मुफ्त बिजली देनी थी। और जनूबी पंजाब पर ख़ास तवज्जो देंगी क्योंकि वो कह रही हैं जी पंजाब के 12.5 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी है और जनूबी पंजाब से ही आगाज़ करेंगे हम। तो ये 25-30 साल में तो नहीं हो सका, अब देखिए अब इनको वादे करने पड़े हैं। तो ये एक चार्जशीट है बेसिकली इन तकरीर कि हम ख़ानदानी तौर पर हमने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हुकूमत की, पंजाब में सबसे ज़्यादा हुकूमत की, लेकिन अब आकर 30 साल हम जो काम नहीं कर सके, वो कह रहे हैं जी अब जो 30 साल में नहीं कर सके वो आप क्या करेंगे। तो पहले माने कि ये सब कमियां रही हैं, आपके वालिद और आपके चचा के दौर में कोई काम नहीं हुआ, इसलिए अब आप ऐलान करें जी हम ये काम करेंगे जो कि आज तक 30 साल में तो उन्होंने नहीं किए। तो माने कि उनके दौर में पंजाब में फिर बेहतरी नहीं आई, हम कोई अस्पताल इस तरह का नहीं बना सके, कोई बच्चों को स्कूल में नहीं जा सके, आज भी करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर हैं, तबी सहूलियात उनके पास नहीं है, बुनियादी उनके पास सहूलतें नहीं हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, 30 साल में नहीं दिए। ये तो पहले माने कि नहीं दे सके, मैं बड़ा अफसोस है, अब हम कोशिश करने लगे हैं। तो अगर तकरीर का मतलब देखा जाए तो ये नज़र आता है महरूमी हैं, तो तभी वो कह रही हैं ये चीज़ें मैंने करनी है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।